इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 4 ऐसे तरीके जिससे हम जो मोबाइल का यूज़ है वो बहुत हद तक कम कर सकें। पहले जो 2 तरीके आएंगे वो आएंगे टेम्परेरी कैटेगरी में, उसके बाद का जो तीसरा तरीका होगा वो आएगा सेमी परमानेंट कैटेगरी में, और जो चौथा तरीका होगा वो होगा परमानेंट कैटेगरी का। कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे फ़ोन में किसी ऐप से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए उस ऐप में जाते हैं, लेकिन होता क्या है उस नोटिफिकेशन के चक्कर में हम दूसरी चीज़ों को देखने लगते हैं। इससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और हमें रिग्रेट होता है कि हम इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसके चक्कर में। तो इस आदत को रोकने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये कि जितनी भी ऐप्स हैं जिनको हम ब्राउज़र में जाके इनकी वेबसाइट पर चला सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनको हम वहाँ पर जाकर चलाएं और फ़ोन में जो इनकी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दें। लेकिन यूट्यूब की जो ऐप है उसको डिलीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको डिसेबल किया जा सकता है। तो इन ऐप को डिलीट करने से होगा क्या कि एक तो जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएंगी और जो हमारा उसके चक्कर में टाइम वेस्ट होता था वो नहीं होगा। तो अब जब भी हम ब्राउज़र पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, तो उसको लॉगिन करें और जब वहाँ से आएँ उसको लॉग आउट करके आएँ। ये बात हमेशा ध्यान रखनी। तो उनको ब्राउज़र में चलाने से होगा क्या कि जो हमें बार बार लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा उससे हमें थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी, या कहूँ कि आलस आना लगेगा। उससे हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हो सकता है कि हम उसको चलाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। लेकिन इस सॉल्यूशन में एक दिक्कत ये है कि जो ऐप्स वेबसाइट पर जाकर के नहीं चल सकती, जैसे कि व्हाट्सअप है या कोई भी गेम है जैसे कि पबजी है, तो उसका क्या किया जाए। तो उसके लिए हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये कि सेटिंग में एक ऑप्शन आता है डिजिटल वेलबींग के नाम से, वो एक ऐप होती है गूगल की। तो इसमें प्री डिफ़ॉल्ट आती है, लेकिन अगर किसी के फ़ोन में नहीं है तो वो उसको गूगल प्ले से जाकर के डाउनलोड कर सकता है। तो मेरे फ़ोन में तो नीचे जाकर के आती है, ये है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। इसको ओके करते हैं और इसमें एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड के नाम से। इसमें हम कोई भी ऐप्स को कितने भी टाइम के लिए लॉक कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने व्हाट्सएप को किया है तो 5 मिनट के बाद अपने आप लॉक हो जाएगी। जैसे कि हम करके दिखा देते हैं। हम लेते हैं क्लॉक को, इसको हम 5 मिनट के लिए लॉक कर देते हैं, इसमें टाइम भर देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से 5 मिनट बाद अपने आप लॉक हो जाएगी। ये देखिए आ गया, योर क्लॉक टाइमर रन आउट, इट विल स्टार्ट अगेन टुमारो। हम इसको चाहे तो अनलॉक भी कर सकते हैं। तो जिस भी ऐप पर हम 1 या उससे ज़्यादा घंटा बिताते हैं तो इस ऐप की मदद से हम उसको धीरे धीरे करके 5 से 10 मिनट तक ला सकते हैं। तो हमारे जो पहले 2 सॉल्यूशन थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। तो आजकल हम लोग कितना पर डेली डाटा कंज्यूम करते हैं? 1 GB या 1.5 GB या 2 GB या 3 GB भी, या जिसके घर वाईफाई है वो तो अनलिमिटेड करता होगा। और इस डाटा को कंज्यूम करने वाले भी लोगों में से अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को देखते हैं, मतलब कोई बिना मतलब के देखते रहते हैं उसको। तो अगर हम लोग इस लत को सच में छुड़ाना चाहते हैं तो भाई 150 के आसपास का एक रिचार्ज आता है जिसमें हमें 1 या 2 GB पर मंथ का मिलता है। अब उस रिचार्ज को करवाने से होगा क्या कि हमारे पास एक लिमिटेड डाटा होगा जिसमें हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं नेट के लिए वो वही हम करेंगे, फालतू चीज़ें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे। तो ये सबसे बेटर तरीका लगता है आजकल के टाइम के हिसाब से। और जो चौथा हमारा तरीका है वो ये कि अगर हम 10 साल पहले जाएं और देखें कि 10 साल पहले क्या होता था। क्या उस टाइम स्मार्टफोन थे? नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे? खेलते थे या पढ़ते थे या काम करते थे कुछ। तो भाई आजकल कोई खेलता भी तो नहीं, तो खेलना शुरू कर दो। और जो 10 साल पहले जिस तरह के फ़ोन होते थे इस तरह के फ़ोन रखने शुरू कर दो, तभी आप इस लत से छुड़ सकते हो बॉस। ये परमानेंट तरीका है। जब तक आपके हाथ में स्मार्टफोन रहेगा तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, चाहे उसमें इंटरनेट ना भी हो तब भी हम गैलरी में घुसे रहेंगे, फ़ोटो ही देखते रहेंगे या वीडियो ही देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। या फिर जो इसका दूसरा तरीका है, अगर आप में इतनी पावर है तो जो हमारा जो यूजेस है मोबाइल पे इसको हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, किसी अच्छी जगह। वो हो सकती है बुक वगैरह हो सकती है, पढ़ना शुरू कर दो आप। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो मोबाइल के अलावा वो आप कर सकते हैं, तभी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। या अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्पस बना लो जो इस मोबाइल की लत को छुड़वा सके, इसके लिए टाइम ही ना मिले, तब ये काम हो सकता है।
तो ये थे हमारे 4 तरीके, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके तीसरे तरीके तक आ सकते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होगी और हमारे लिए भी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।